मैं चैलेंज देती हूँ, अगर आप इस वीडियो के 25 क्वेश्चन भी सही कर लेते हो तो आप सीटेट के लिए रेडी हो। कमेंट में स्कोर लिखना मत भूलना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 इज इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज लीड्स टू ऑप्शन ए ओजोन डेप्लीशन, ऑप्शन बी ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन सी एसिड रेन ओनली, ऑप्शन डी अर्थक्वेक। देखो जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं ना वो कौन कौन सी होती है, CO2, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, जो हीट को एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर लेते हैं। इस अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। क्लियर? तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। विच वन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसेस वो होते हैं जो हीट को अब्जॉर्ब और ट्रैप कर लेते हैं। तो जो नाइट्रोजन है वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, इसीलिए नाइट्रोजन क्या नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हमारा जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी। बाकी मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, ये तीनों के तीनों ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज असेंशियल बिकॉज इट। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो नेचुरल प्रोसेस, मतलब एक नेचुरल प्रोसेस है जो अर्थ की जो वो होती है ना हीट, उसको बैलेंस में रखता है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। आप खुद से भी क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई है। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और इन क्वेश्चंस को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना। ये PYQ बेस्ड क्वेश्चन है और इनमें से कम 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट अफेक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो क्या है, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट का मेन कंट्रीब्यूटर है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में जैसे व्हीकल्स है, डिफोरेस्टेशन की वजह से इसका जो CO2 का जो लेवल है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये हीट को क्या करती है, एटमॉस्फेयर में ट्रैप करती है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पर पड़ता है, प्लांट्स पर, एनिमल्स पर, ह्यूमन बीइंग पर। ठीक है, तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और आपके साथ में जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, जिनका सीटेट का 7 और 8 को एग्ज़ाम है, उनको प्लीज़ आप वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ऑक्सीजन यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। करते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। विच गैस हेल्प्स इन सीड जर्मिनेशन बाय इंक्रीजिंग रेस्पिरेशन रेट। सीड जर्मिनेशन के टाइम रेस्पिरेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर, इस रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो स्टोर जो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ग्रोथ प्रोसेस को स्टार्ट करता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। विच गैस इज इसेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बैक्टीरिया इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो नाइट्रोजन गैस है, ऑप्शन बी, जो लेग्यूमिनस प्लांट है ना, जैसे कि पी, ग्राम, बीन्स की जो रूट है ना, उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है ना उसको फिक्स करते हैं और
प्लांट के लिए उसको यूजेबल फॉर्म में जैसे अमोनिया और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, विच केमिकल इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 भी लिखा हुआ आ सकता है। जो ब्लीचिंग पाउडर है वो ड्रिंकिंग वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है, क्योंकि ये जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस को किल करता है, वाटर को सेफ बनाता है। किसके लिए? ड्रिंकिंग के लिए। फटाफट करो इस सीरीज को। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इज। बी इज द राइट आंसर हियर, मीथेन। क्यों है? जो बायोगैस का मेन कंपोनेंट है वो मीथेन है। अप्रोक्स 55 to 70% मीथेन होती है एक बायोगैस में, ठीक है, जो फ्यूल के रूप में यूज होता है, हाई कैलोरिक वैल्यू रखता है। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट सवाल पर। क्या है आज का नेक्स्ट सवाल? देखो क्वेश्चन नंबर 10, विच मेटल आयन इज असेंशियल फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन इन प्लांट्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के सेंटर में मैग्नीशियम Mg, इसको इससे डिनोट करते हैं, जो आयंस होता है, इसीलिए क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए मैग्नीशियम क्या है? असेंशियल होता है। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपना स्कोर चेक कर सकते हो कि हमारी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। विच गैस कॉजेज सफोकेशन व्हेन प्रेजेंट इन एक्सेस इन ब्लड। इसका सही जवाब है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको CO से डिनोट करते हैं। ब्लड के हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 200 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रोंगली बाइंड करता है। इससे कार्बो हीमोग्लोबिन बन जाता है और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट रुक जाता है। क्लियर? जिससे क्या होता है? सफोकेशन होता है। क्लियर? जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलके हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, जिससे सफोकेशन क्रिएट हो जाती है। क्लियर? चलते हैं फटाफट नेक्स्ट सवाल पर। असर्शन और रीजन बेस्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं CTET में। असर्शन और रीजन। असर्शन क्या कह रहा है? लाइम इज एडिड टू एसिडिक सोयल। रीजन क्या है? लाइम इज बेसिक इन नेचर। देखो जो लाइम है वो क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेसिक होता है जो एसिडिक सोयल के pH को न्यूट्रलाइज करता है, इसीलिए लाइम को एसिड सोयल में ऐड किया जाता है। रीजन असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए। क्लियर? अब चलते हैं फटाफट नेक्स्ट सवाल की तरफ। द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली। ह्यूमन का जो ब्लड है उसका pH क्या है? pH क्या है? pH की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? pH का मतलब है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये एक स्केल होता है जिस पर उस जो कोई भी जैसे ह्यूमन ब्लड है उसका pH है, pH पता करना है हमें, तो उसमें क्या होगा कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है या फिर न्यूट्रलाइज है। क्लियर? ह्यूमन का जो ब्लड है ना वो pH स्लाइटली एल्कलाइन होता है, जो 7.35 से 7.45 के बीच में होता है। तो जो हमारा इसका सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन सी। इस रेंज से थोड़ा सा भी डेविएशन हो जाए तो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर? चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच केमिकल सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ बोन्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। बोन्स की हार्डनेस और स्ट्रेंथ का जो मेन रीजन कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ये बोन्स में हाइड्रोक्सी पेटाइट क्रिस्टल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो उन्हें रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, उनको हार्ड बनाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट।
बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगी के द्वारा नेचुरली डिकम्पोज हो जाता है। तो इसमें सीधा सीधा इसका जवाब क्या है? वेजिटेबल पील। ठीक है, प्लास्टिक, ग्लास और पॉलीथीन, इनको हम, ये नेचुरल डिकम्पोज नहीं होते हैं। क्लियर? तो ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी में आएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट देखो, असर्शन और रीजन बेस्ड ही है। देखो इसमें क्या है, असर्शन क्या कह रहा है? आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। रीजन क्या कह रहा है? हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन इन ब्लड। इसका जो राइट आंसर है देखो वो क्या है? ऑप्शन बी। ए भी सही है और बी भी सही है। क्लियर? ए भी सही है और बी भी सही है, लेकिन क्यों का जवाब नहीं मिल रहा है हमें इसमें। जब हमें रीजन मतलब इसमें नहीं मिलता ना, अगर क्यों का जवाब ना दे तो ऑप्शन बी की तरफ जाएंगे हम। क्लियर? बोथ ए एंड आर ट्रू आर नॉट एक्सप्लेनेशन, मतलब कि आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। क्लियर? और अगर हमें क्यों का जवाब मिल जाए, रीजन अगर हमें मिल जाए, तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है ना, उनको करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, सबसे पहले असर्शन को पढ़ो, उसके बाद रीजन देखो। अगर वो रीजन उसको बता रहा है कि हाँ ये इस वजह से है, ये लॉजिक पॉइंट है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये लॉजिक है कि भाई रीजन अगर सही है तो हाँ एक्सप्लेनेशन दे रहा है ये। ठीक है? और कई बार ये होता है कि ज़्यादातर केस में जो असर्शन है वो रीज़न दोनों सही होते हैं, लेकिन वो उसको करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता, तो बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से ऑप्शन पे टिक करे, ए पे करे या बी पे करे। क्लियर? तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना और फिर रीज़न को ध्यान से पढ़ना कि ये इसका रीज़न बता रहा है या नहीं बता रहा है, या सिर्फ ये सही बात है दोनों। ठीक है, चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। देखो जो प्रोटीन्स के मेन फंक्शन होते हैं ना, वो क्या क्या होते हैं? ग्रोथ करना बॉडी की, रिपेयर ऑफ टिश्यूज, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स। क्लियर? एनर्जी का स्टोरेज कोई ये फंक्शन नहीं है भाई प्रोटीन का। क्लियर? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नोट आया हुआ है, ये ही है सीटेट का मेन फंडा कि ये नोट ये इस तरीके से आएंगे क्वेश्चन, वहाँ पे ओनली एक्सेप्शन इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ध्यान, देखो तीनों इसी के फंक्शन है लेकिन एक नहीं है, तो उसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18, विच विटामिन हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन ह्यूमन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विटामिन डी। विटामिन डी इंटेस्टाइन में कैल्शियम और फॉस्फोरस का अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। इसकी कमी से जो बोन्स है वो वीक हो जाती है। चिल्ड्रन में और एडल्ट्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने को मिलती है। देखो जो विटामिन ए है वो विजन से रिलेटेड है, एक बार और मैं आपको करा देती हूँ फटाफट इनका। विटामिन सी है, सबको पता है, स्कर्वी हो जाती है इससे। और जो विटामिन के है, इससे क्या होगा? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है ये। ठीक है, चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज, क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल डिजीज। देखो जो ऑप्शन सी है ना, ट्यूबरकुलोसिस, 19 का जो सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन सी। ट्यूबरकुलोसिस क्या है? ये कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती हैं? जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल जाती हैं। क्लियर? और ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है और एयरबोर्न है। क्लियर? जो डायबिटीज़ है देखो वो नॉन कम्युनिकेबल है। गोइटर है वो आयोडीन की डेफिशिएंसी से होती है, और जो स्कर्वी है वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है। क्लियर? आप नोट डाउन करते जाना साथ साथ में। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट अगर बीच में आए तो आप कमेंट कर देना प्लीज़। देखो एग्ज़ाम 7 और 8 को है, 1-2 दिन बीच में बचा है, इसीलिए मैं जल्दी में ये करवा रही हूँ आपको, ताकि पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाए। विच न्यूट्रिएंट प्रोवाइड्स मैक्सिमम एनर्जी पर ग्राम। देखो जो न्यूट्रिएंट्स की एनर्जी की वैल्यू होती है ना, वो कार्बोहाइड्रेट की होती है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम।
क्लियर। और जो फैट्स होती है उसकी होती है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। और जो विटामिन्स है वो कोई एनर्जी नहीं देते हैं। क्लियर। तो जो इसका सही जवाब है वो क्या है, फैट्स। याद रखना ये बात, जो फैट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा एनर्जी देते हैं, पर ग्राम एनर्जी सबसे ज़्यादा फैट्स ही देते हैं, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, असर्शन और रीजन बेस्ड ही है ये। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर। रीजन क्या कह रहा है, इट रिलीजेज क्लोरीन इन वाटर। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, विच केमिकल इज यूज टू न्यूट्रलाइज एसिडिक इंडस्ट्रियल वेस्ट बिफोर डिस्पोजल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट अगर एसिडिक होता है तो यूज डिस्पोजल से पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है। क्लियर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिक होता है जो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके उन्हें न्यूट्रल बना देता है। क्लियर। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, असर्शन है, क्या कह रहा है, फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। रीजन क्या कह रहा है, फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों सही हैं और रीज़न इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेचुरल फिनोमिना रिलीजेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी सडनली। देखो सीटेट में ना नेचुरल फिनोमिना से कम 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जरूर आता है, एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। तो देखो ऐसा कौन सा नेचुरल फिनोमिना है जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, वो क्या है, अर्थक्वेक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। अर्थक्वेक एक नेचुरल फिनोमिना है जिसमें अर्थ के अंदर जमा जो एनर्जी है ना वो क्या होती है, अचानक से रिलीज होती है। ये एनर्जी जो वेव्स होती है ना उसकी फॉर्म में निकलती है जिससे ज़मीन हिलती है। क्लियर। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग आर सेम, करेक्ट रिस्पॉन्स इज। देखो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, एक ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्या ये दोनों टर्म सेम है? सोचो आप, कमेंट करना फिर बताना मुझे। देखो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्रोसेस है, क्लियर, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस हीट को एटमॉस्फेयर में ट्रैप करती है। जब ये इफेक्ट एक्सेस में हो जाता है तो अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इससे क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक कॉज है और ग्लोबल वार्मिंग एक इफेक्ट है उसका। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ह्यूमन एक्टिविटी इंक्रीजेज ग्रीन हाउस गैसेज द मोस्ट। ऐसी कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी है जो ग्रीन हाउस गैस को सबसे ज़्यादा बढ़ाती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बिना टाइम वेस्ट किए, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। क्यों? देखो जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ना, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, नेचुरल गैस, इनके बर्निंग होने से ना लार्ज अमाउंट में जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है ना, वो रिलीज होती हैं और ये ग्लोबल वार्मिंग का बिगेस्ट ह्यूमन मेड कोज है। क्लियर। प्लांटेशन से थोड़ा ही ना होगा, ये तो CO2 को अब्जॉर्ब करता है। रेनफॉल तो एक नेचुरल प्रोसेस है। वेदरिंग ये एक जियोलॉजिकल प्रोसेस है। क्लियर। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को वहाँ पर एलिमिनेट करना। ठीक है, आई होप आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। और अगर यहाँ आपके 20+ क्वेश्चन सही हुए हैं आज की इस वीडियो के, तो आप
बिल्कुल सही ट्रैक पर हो। और अगर कुछ क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन हुआ है तो टेंशन मत लो, इस टाइप के नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रही हूँ मैं। इस वीडियो को सेव कर लो रिवीजन के लिए और कमेंट में अपना स्कोर लिखना मत भूलना। सीटेट क्लियर करना है तो साइंस को इग्नोर मत करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए बाय।